सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम 9वीं कक्षा का सिलेबस देखेंगे। 9वीं कक्षा का जो सिलेबस जो 2 टर्म में बटा हुआ है। फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है केवल अभी वही देख रहे हैं। इसके पेपर के बाद फर्स्ट टर्म के पेपर के बाद सेकंड टर्म का सिलेबस आपको बता दिया जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में आपके केवल 4 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर कौन कौन से हैं वो आप नोट करिए। चैप्टर हैं आपके पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां। ठीक है। पहले पाठ का नाम क्या है? भारतीय वसंत गीति है। दूसरे पाठ का नाम है स्वर्ण काक है और तीसरा पाठ है गोदोहनम और 5वां पाठ है सूक्ति मुक्तिकम। केवल यही 4 पाठ आपको पढ़ने हैं। और पाठ में से क्या आता है? पैराग्राफ आता है जिसमें से आप प्रश्न छांट के लिखते हो, प्रश्नों के उत्तर लिखते हो। जैसे पहला पाठ में क्या श्लोक हैं, तो पहले पाठ के श्लोक आ जाएगा एक, उसका अन्वय करो। ठीक है। अन्वय की वीडियो हमने बना रखी है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं कि अन्वय का प्रश्न कैसे हल करना है। बहुत आसान तरीके से समझाई है। एक आपका श्लोक में से प्रश्नों के उत्तर छांटने आते हैं पेपर में। और जो आपके कहानी वाले चैप्टर होते हैं जैसे स्वर्ण काक है और गोदोहनम, ठीक है, ये जो चैप्टर हैं इनमें से क्या करेंगे, कहानी को क्रम से लिखना आता है। मतलब लाइनें लिखे दे देते हैं आपको 8 लाइनें और वो उल्टी सीधे क्रम में लिखी होती हैं। आपको उनको सही क्रम में सेट करना होता है। ठीक है। ये प्रश्न आता है, प्रश्न निर्माण आता है। लेसन में से ही प्रश्न निर्माण भी आता है। ठीक है। और फिर आखिरी पाठ जो आपका सूक्ति मुक्तिकम है, ये भी श्लोक वाला है, सेम जो पहले पाठ में आ रहा है कि अन्वय करिए और श्लोक में से प्रश्नों के उत्तर छांट के लिखिए। ये सब आपके चैप्टर में से आता है। उसके बाद व्याकरण वाले पार्ट में क्या आ रहा है वो हम देखेंगे। व्याकरण में आपके सबसे 4 नंबर की संधि आपके सिलेबस में आती है। जो यहाँ पे लिखी है केवल वही पढ़ना, उसके अलावा ज़्यादा संधि मत पढ़ना। जैसे स्वर संधि है, स्वर संधि में कौन कौन सी आ रही है? दीर्घ, गुण और अयादि संधि आपके सिलेबस में केवल 3 संधि है। व्यंजन संधि में आपको केवल एक चीज़ याद करनी है, क्या कि तृतीय वर्ण की जगह पे प्रथम वर्ण की जगह पे तीसरा वर्ण कैसे होगा। जैसे आप वर्ग याद करते हो ना, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो उसमें कै की जगह पे कै, ख, ग, ग तीसरा होता है ना, ग कैसे बनेगा। एक नियम तो ये याद करना है। और दूसरा, मैं के स्थान पे अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? जो ऊपर बिंदी लग जाती है, कि मैं जो होता है उस मैं के स्थान पे कहाँ पे बिंदी बन जाएगी, अनुस्वार बन जाएगा। ये 2 नियम याद करने हैं। और तीसरा नियम आपका विसर्ग संधि का है कि विसर्ग को ऊ कैसे, ऊ मतलब ओ कैसे होएगा। ये आपको नियम याद करने हैं। उसके बाद आपको शब्दरूप कुछ याद करने हैं। शब्दरूप कैसे होंगे कि पहले आपको पुल्लिंग याद करना है जो अकारांत होगा, यानी कि बालक के जैसे शब्दरूप आपको याद करना है। बालक याद करिए, बालक के जैसे जो भी होंगे सब याद हो जाएंगे। फिर जिनके अंत में ऊ आता है, साधु के जैसे शब्दरूप। उसके बाद फिर आ जिनके अंत में आता है, लता के जैसे शब्दरूप। फिर बड़ी ई जिनके अंत में आ रहा है, मतलब नदी के जैसा शब्दरूप। फिर सर्वनाम शब्दरूप हैं कुछ, वो आपको याद करने हैं। सर्वनाम शब्दरूप में कौन कौन से आ रहे हैं? सर्वनाम शब्दरूप में है आपका अस्मद और युष्मद। ठीक है, अस्मद और युष्मद शब्दरूप हैं। उसके बाद धातु रूप आपको कौन कौन सी धातु याद करनी है और कौन कौन से लकार में याद करनी है वो देखेंगे। आपकी 5 लकार में कौन कौन सी धातु याद करनी है? पठ, गम, वद, भू, क्रीड, नी, दृश्य, अस, क्री, पा। ये धातु आपको 5 लकारों में याद करनी है। फिर उसके बाद है 2 धातु सेव और लभ, ये आपको केवल लट और लरिट 2 ही लकार में याद करनी है। ठीक है। उसके बाद आपके सिलेबस में है कारक। कारक को ध्यान से देखिए आप। कारक बहुत ही हम उसके में लेवल में कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कर लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो कारक है ना, कारक में आपको जो द्वितीय विभक्ति है उसमें केवल 4 नियम याद करने हैं कि परितः के साथ लगती है द्वितीय, निकषा, प्रति और बिना। मतलब ये 4 शब्द होंगे जिनके पास साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। अब कैसे लगती है तो कारक की वीडियो हमने बहुत अच्छी बनाई हुई है, अब वो देख सकते हैं कि किस तरह से ये नियम लगते हैं। तृतीया में आपको केवल ये शब्द समझने हैं, चतुर्थी में ये, पंचमी में ये शब्द, यानी कि ये शब्द जहाँ मिल जाए ना वहाँ पे यही विभक्ति लिखनी है जो इसके सामने लिखी हुई है। षष्ठी में ये होते हैं और सप्तमी में ये होते हैं। मतलब कारक में केवल यही नियम याद करने, आपको ज़्यादा नहीं करने। अब प्रत्यय कौन कौन से आपको करने हैं? 4 प्रत्यय हैं आपके सिलेबस में, कत्वा, तुमुन, ल्यप और कत्वतो। ये 4 प्रत्यय आपको करने हैं। फिर गिनती आपको 1 से 100 तक याद करनी है और विशेष रूप से 1 से 4 जो है वो आपको विशेष रूप से करनी है, क्योंकि जो गिनती वाला प्रश्न है वो विशेष रूप से इन्हीं शुरू की 4 पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद उपसर्ग आपको करने हैं। उपसर्ग बहुत सारे हैं,
लेकिन आपको जो यहाँ पे लिखे हुए हैं केवल उन्हीं को समझना है, उन्हीं को करना है। कौन कौन से यहाँ पे लिखे हैं? आ, वि, प्रति, उप, अनु, निर, प्र, अधि, अप, नि और अव। इनकी वीडियोज जो ये सिलेबस की में है ना, उनकी वीडियो हम बना देंगे, बहुत अच्छी वीडियो हम बना देंगे, तो आप उसको देख के अच्छे से समझ लेना और पेपर के हिसाब से आप उसको देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको ये सिलेबस बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।